Hello guys, I'm Rasen this side and once again welcomes you in my YouTube channel guys। और मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक धमाकेदार वीडियो। और दोस्तों वीडियो शुरू से करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साइड में दिया हुआ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए हम ले चलते हैं आपको आज के टॉपिक की ओर। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ यूज्ड टू का उपयोग बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं यूज ऑफ यूज्ड टू का उपयोग हम अपनी या किसी व्यक्ति की आदतों को बताने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? हम अपनी या किसी व्यक्ति की आदत के बारे में जब बताना चाहें, स्पोकन के लैंग्वेज में अगर हम उसे बताना चाहें तो उस स्थिति में हम यूज्ड टू का प्रयोग या उपयोग करेंगे। ठीक है गाइस, तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसके रूल्स क्या हो गए। अब देखते हैं रूल्स फॉर प्रेजेंट यानी वर्तमान में इसका रूल क्या होगा। मैं रूल्स बताने से पहले वर्तमान में इसका पहचान क्या होगा हिंदी में ये जान लेते हैं। ठीक है, तो पहचान क्या होगा? किया करता था, किया करती है, किया करता है, किया करती है, या फिर आदि है, किसी चीज का आदि है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव का यानी साधारण वाक्यों में क्या होगा इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम या इसमें से एक हम लोगों को लेना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो नेगेटिव के लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, ये तीनों में से एक, उसके बाद में लेना है नॉट, और नॉट के बाद में रहेगा यूज्ड टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इंट्रागेटिव बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले IW, जैसे कि आप सभी को पता है IW मतलब होता है इंट्रागेटिव वर्ड्स, यानी जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, हु, हाउ, है ना, यही होता है इंट्रागेटिव वर्ड्स। अब उसके बाद में लेंगे इज, आर, एम, उसके बाद में लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में यूज्ड टू, उसके बाद में क्या रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर रहेगा ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। और अच्छे से इसको समझने के लिए आइए देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम देखते हैं साधारण अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में जैसे किसी ने कहा मैं चाय पीने का आदी हूँ, है ना, किसी ने कहा कि मैं चाय पीने का आदी हूँ, तो इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम यूज टू टेक और ड्रिंक टी। ठीक है, टेक भी बोल सकते हो, ड्रिंक भी बोल सकते हो। ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू ना स्पीक आप बोल सकते हो। अब देखते हैं नेगेटिव का। मैं शराब पीने का आदी नहीं हूं। क्या नहीं हूं ये? ठीक है, तो किसी ने क्या कहा? मैं शराब पीने की आदी नहीं हूं, तो इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम नॉट यूज टू ड्रिंक लीकर। शराब को क्या बोलते हैं? लीकर। ठीक है गैस, इसे आप ड्रिंक बस भी बोल सकते हो, लेकिन लीकर लगाने से हमें अलग ही मतलब साफ साफ पता चल रहा है शराब पीने के आदि के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रागेटिव यानी क्वेश्चन वाला। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे क्या तुम रोजाना पार्क जाया करते हो? हम किसी को पूछ सकते हैं ना, कोई अगर डेली की हैबिट है, आदत है उनका, तो उसको पूछ सकते हैं क्या आप डेली पार्क जाया करते हो या रोज? तो इसी को इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? आर यू यूज टू गो गार्डन डेली? ठीक है गाइस, आई होप आपको यूज्ड टू प्रेजेंट में समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं पास्ट में इसका उपयोग कैसे होगा। तो इसके बारे में हम बता देते हैं दोस्तों। जब हम या किसी व्यक्ति को अपनी पुरानी आदतों के बारे में बताना हो तो उसे बताने के लिए हम यूज्ड टू का उपयोग करते हैं या करेंगे। ठीक है गाइस, आइए इसका रूल्स बता देते हैं आपको। रूल्स जान लेते हैं। हिंदी में पहचान पहले पता होना चाहिए आपको। तो इसका पहचान क्या होगा? किया करता था, किया करती थी, का आदि था या आदि थी। ठीक है गाइस, अब जानते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा यानी रूल्स क्या होंगे इनके। तो सबसे पहले लेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद में यूज्ड टू, फिर रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद रखना गाइस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, और अगर बनाना हो नेगेटिव तो नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर रहेगा डिड,
फिर रहेगा नॉट, फिर यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना गाइस, यूज टू होगा, यूज्ड टू नहीं होगा। जब भी डिड सामने आएगा तो यूज टू हो जाएगा, यूज्ड नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंट्रागेटिव यानी प्रश्न वाला। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, IW मतलब इंट्रागेटिव वर्ड जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, वो लेंगे सबसे पहले। उसके बाद में रहेगा डिड, फिर प्लस करके लेंगे सब्जेक्ट प्लस यूज टू। ठीक है गाइस, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। गाइस आप लोगों के एक नोट है, एक भूलना नहीं है इसको, जब भी हम डिड का प्रयोग करेंगे तो यूज्ड टू को बदल कर हमें यूज टू लिखना होगा। ठीक है, ये भूलेंगे नहीं। तो आइए पास्ट को अच्छे से एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्यों का। वह रोज स्कूल जाया करता था। कोई लड़का था, अब नहीं जाता है, लेकिन पहले रोज स्कूल जाया करता था। तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली। ठीक है गैस, अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में क्या होगा? वह सिगरेट नहीं पिया करता था। कोई लड़का है जो सिगरेट नहीं पिया करता था, अब पीता होगा, है ना। तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। ठीक है गैस, सिगरेट पीना को स्मोक बोलते हैं। ठीक है, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। ठीक है गैस, अब देखते हैं प्रश्न वाला यानी इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव में क्या होगा? क्या तुम जिम जाया करते थे? कोई बंदा है जिससे हम क्या पूछ रहे हैं, क्या तुम जिम जाया करते थे? तुम्हारी बॉडी ऐसी दिख रही है, मतलब तुम जिम जाया करते थे क्या? ऐसे हम पूछ सकते हैं ना। तो इसी को इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? डिड यू यूज टू गो टू जिम? डिड यू यूज टू गो टू जिम? ठीक है गैस, तो दोस्तों आई होप मैंने आपको यूज टू का जो है स्ट्रक्चर और इसको समझा पाने में सक्षम हूँ। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।